आशा आशा को छोड़ दो। अब करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा ना विधि ये बैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को जाओ राजा बेटी राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो मई पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया ये अधिवेशन। बस ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग। अवनी का रंग भगा दो नेपालों को यहां से। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माँ की लखन कुटिल भई रद पट फरकत नयन रिसोहे। कह न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनमान। नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्याशियों, सुने आपने आज महाराज जनक के ये वाक आज जिनके द्वारा कहा जा रहा है। अब जन क्यों माखे भट मानी, तो ये वीर विहीन मही मैं जानी ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। आप हमारे भैया श्री। यदि पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी तो इस पृथ्वी का क्या होगा? क्योंकि इस पृथ्वी के लिए तो कहा जाता है वीर भोग्या वसुंधरा। यहाँ पर अनेकों प्रकार के वीर जन्म लेते हैं और अनेकों प्रकार के वीर समाप्त होते हैं। तो आज महाराज जनक ने ऐसे अपने मन में कैसे विचार दिया, और इनके ही द्वारा अभी कहा जा रहा था कि मेरी बेटी को माँ गिरजा का वरदान मिला हुआ है। जब सब कुछ जानते हैं आप, तो सोच विचार कर कुछ करना चाहिए। जब आप जानते थे कि माँ गिरजा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, मन जाहे राचो मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जब आप सब कुछ जानते हो और बेटी का विवाह कैसा करना चाहिए, आप तो एक ज्ञानी राजा हो। और कहा जाता है जो विचार कर कार्य ना करे वो बाद में केवल पश्चाताप ही करता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब बाद में पश्चाताप कर रहे हैं आप। एक ज्ञानी राजा होकर के आपके द्वारा ऐसा अज्ञानता का कार्य किया गया और बेटी के लिए बताया गया जो घर भर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। क्या आपने घर देखा, वर देखा, कुल देखा, सीता से कुछ पूछा? कुछ नहीं किया आपने। और अब कह रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई। आपके द्वारा प्रण केवल राजाओं के लिए था, लेकिन अपमान आप समस्त वीर जाति का कर रहे हैं। बंदियों के द्वारा जो घोषणा सुनाई गई, दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। अब भूपत माने राजा हुआ करता है, वीर नहीं हुआ करता है महाराज। यदि इस पृथ्वी पर वीर नहीं होंगे तो आपके हाथों में हथकड़ियां पड़ी होंगी। छोटे छोटे नदी और नाले यदि पाप धुलने लगे तो फिर उस गंगा माँ का क्या होगा? अब परदेसी राजा करे राज तो भारत माँ का
क्या होगा? और कह रहे हैं वीर नहीं इस पृथ्वी पर। आपके द्वारा तो ऐसा ना कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ की समाज तो पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ के सभी लोग तो ज्ञानी हैं। और जब इस नगरी का राजा ही इतना बड़ा ज्ञानी है तो हम कैसे मान ले कि ये ज्ञान की नगरी है? कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान? बेटी के प्रेम में सब भूल गए, नियमों का पालन करना ही भूल गए, अपने आप को ज्ञानी बता रहे हो और आज समस्त वीर जाति का अपमान कर रहे हैं। केवल भैया के विवश के कारण मैं कुछ कह नहीं रहा था। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई। यदि रघुवंशियों में से कोई एक अंश बैठा हुआ करता है, वहां ऐसे वाक्य नहीं कहे जाते महाराज। और यहाँ पर तो स्वयं रघुकुल रूपी स्वयं रघुवंश यहाँ पर उपस्थित है। अब आप कह रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई। रघुवंशन में जाको होई तई समाज, हस कहे न कोई कही जनक, जस अंचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहाँ स्वभाव न कछु अब मानू, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो ये कंदुक ये ब्रह्मांड उठाऊं काचे घट, जिम डारो फोरी सकौ मेर मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो ये को बापरो पुराना। यदि मेरे भैया की आज्ञा मिल जाए तो मैं सारे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा लूं। तो ये पुराना धनुष क्या चीज है? तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, जो न करो प्रभु पद शपथ। तो ये पुण्य धरो धनुहार, पुण्य धरो धनुहार, पुण्य धरो धनुहार। लखन सकोप बचन बोले, डगमगान महिदी गज डोले। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। यह डोलती अवनी प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण अपार उदधि की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं, अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान है, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हे लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ, क्रोध का परित्याग कर दो। हे भैया, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं। माँ सुनैना के सुनैना बह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए। क्यों लखन तुम रोष नद में बह गए, क्यों लखन तुम रोष नद में बह गए।
आओ भैया मेरे समीप में बैठो। विश्वामित्र समय